गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ट्वेल्थ क्लास। आओ आज हम करते हैं आपकी इंग्लिश कोर के विस्टास बुक के चैप्टर सेकंड को, जिसका नेम है द टाइगर किंग विच इज़ रिटन बाय कल्कि। ये एक महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम की कहानी है, जिसका नेम देखो, ये एक स्टोरी कम और एक कॉमेडी बहुत ज़्यादा लगती है। उसका नेम है हिज हाइनेस जमेदार जनरल खिलेदार मेजर सता व्याघ्र समहारी महाराजाधिराज विश्व भुवना सम्राट सर जिलंत जंग जंग बहादुर MAD ACTC CRCK। और इसको क्या है, लेकिन एक शॉर्ट नेम दिया गया है द टाइगर किंग। एक राजा के यहाँ बेटा होता है। 10th डे को जो है, आप कह सकते हो कि अपनी कस्टमरी वो राजा जो है अपने दरबार के, या आप कह सकते हो किसी प्रिडिक्शन करने वाले को बुलाया जाता है। वो उसका नक्षत्र देख के बोलता है कि एक बात मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि इसकी मौत ज़रूर होगी। तो तभी एक बच्चे की आवाज़ आती है कि ये कौन सा प्रिडिक्शन है, ये तो ट्रुथ है लाइफ का, मौत तो सबको आनी है, इसमें नया क्या बता रहे हो। तो तभी सब बड़े हैरानी से देखते हैं कि 10 दिन का बच्चा इतनी क्लियरली बोल रहा है। वो कहता है हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, बात तो तब है, मुझे बताओ कि मेरी डेथ होगी कैसे। ठीक है, मुझे डेथ के नाम पे मत डराओ, ये तो होना ही होना है। तो वो पुजारी बड़े जो प्रिडिक्शन करता है वो बड़े हैरानी से उसको देखता है, और फिर वो कहता है कि तुम्हारा जन्म नक्षत्र में हुआ है ऑक्स के, और वो उसका एनिमी होता है टाइगर, तो टाइगर से तुम्हारी डेथ होगी। तो बात आई गई हो जाती है। उसके बाद वो बच्चा नॉर्मल लाइफ जीता है, जैसे राजाओं के बच्चों को पाला जाता है, अंग्रेजी गाय का दूध पिलाया जाता है। उसकी नैनी भी अंग्रेज़ होती है, इंग्लिश होती है, और एक इंग्लिश टीचर जो है उसको ट्यूटर जो है घर आकर पढ़ाता है, और पूरी तरह से उसको, जैसे कि उस टाइम में राजा किया करते थे, ब्रिटिश रंग में रंगते हैं। जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है तो क्या है, उसको ये प्रिडिक्शन करने वाला पुजारी वो जो है 20 साल का जब राजा हो जाता है तो उसके हाथ में राज्य आ जाता है, उसको दे दिया जाता है, वो राजा बन जाता है प्रिंस से। और जैसे ही वो राजा बनता है, तो जैसे ही वो बात जो उसकी बर्थ टाइम में बोली गई थी जब वो इन्फेंट था, वो बात उसके कानों तक फिर से पहुंचती है कि हाँ भाई, तुम्हारी लिए प्रिडिक्शन है राजा के लिए कि टाइगर जो है वो तुम्हें मारेगा। तो क्या है, वो सबसे पहले टाइगर को मारता है, हंटिंग कर देता है, हंटिंग करता है, क्योंकि तब हंटिंग जो था प्रोहिबिटेड नहीं थी, बैंड नहीं थी। तो वो जो है पहुंचता है उस प्रेडिकेटर के पास कि देखो मैंने टाइगर मार दिया, अब बताओ अब मेरा दुश्मन कौन है। तो वो ये बोलता है कि महाराज, 100 टाइगर से बच के रहना, आप 99 मार सकते हो, 100 को नहीं मार सकते, और वही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। तो वो कहता है अगर ये गलत रहा तो ये कहता है कि मैं अपना ये जो मेरा ख़ानदानी काम है प्रिडिक्शन करने का, वो मैं छोड़ दूंगा ज्योतिष का। तो राजा जो है वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एक सिंगल एम हो जाता है उसका, क्या कि मुझे क्या करना है, हंटिंग ही करनी है, और किसी तरफ राज्य की तरफ ध्यान नहीं, जनता की तरफ ध्यान नहीं, कुछ प्रोग्रेस हो जाए, कुछ नया स्टेट में हो जाए उसकी तरफ ध्यान नहीं, सिर्फ ध्यान होता है कि मुझे टाइगर मारने हैं। तो 10 सालों में अपनी स्टेट के 70 टाइगर्स को मार देता है। इन बिटवीन क्या होता है कि अंग्रेज़ थे तब देश में, वो उनमें से उनका जो एक ऑफिसर होता है वो वहाँ आता है और राजा को बोलता है कि मुझे भी टाइगर हंटिंग करनी है। तो वो इतना फ़नी सी लैंग्वेज यूज़ करता है राजा, वो ये कहता है तुम मॉस्किटो हंटिंग करो, तुम माउस हंटिंग करो, लेकिन टाइगर हंटिंग मैं अलाउ नहीं करूँगा। तो ये कहता है कि ठीक है फिर अपना राज्य तू संभाल ले, तेरे को मिलने नहीं वाला। वो डर जाता है क्योंकि अंग्रेज़ ऐसे ही करते थे, उनकी बात जो ना माने तो उसको वो क्या है, उसका राज्य छीन लेते थे बाय हुक और क्रूक। तो उसके लिए क्या है, वो राजा जो है क्या करता है कि अब वो डर जाता है उसकी वाइफ के लिए,
वो किसी ब्रिटिश सुनार्स की दुकान से 50 रिंग्स लेटेस्ट डिज़ाइन की मंगवाता है और उसके पास भेजता है उसकी वाइफ के पास, ये बोलकर कि इनमें से जो भी पसंद आती हो एक दो आप ले लो। लेकिन उसके पास मैसेज क्या आता है कि थैंक यू वेरी मच, बहुत प्यारे गिफ्ट आपने भेजे। अब बताओ 3 लाख रुपीज़ का बिल उसके पास आता है वो सब करने के लिए। तो फाइनली वो ये सोचता है कि चलो मैंने अपना स्टेट तो बचा ली ना, मेरा किंगडम बच गया और मैं हंटिंग अपनी जारी रखूँगा। जब 70 टाइगर्स मर जाते हैं उसके राज्य में, कोई भी टाइगर नहीं बचता है, तो वो अपने दीवान को वो बोलता है कि भाई टाइगर अरेंज कराओ। वो भी बड़ी फनी उसमें बोलता है कि महाराज ऐसा है आपके परिवार में परंपरा है कि वो क्या करते हैं, तलवार के साथ वो क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं। आप भी या तो बंदूक से कर लो या किसी टाइगर, मरे हुए टाइगर से कर लो, ठीक है। तो मैं वो उन दोनों में से एक भी नहीं हूँ। तो वे कहते हैं मैं तुम्हें नहीं कह रहा, मुझे टाइगर्स अरेंज करके दो। तो फिर तभी वो राजा बोलता है कि ऐसे राज्य को ढूंढो आसपास जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर हो, वहाँ की प्रिंसेस के साथ मैं शादी कराऊंगा। मतलब अभी भी उसका ध्यान हंटिंग की तरफ है, अभी भी अपनी स्टेट अपनी लाइफ की तरफ ध्यान नहीं है। तो वो जो है सर्च किया जाता है, उसका रिश्ता होता है, शादी होती है। ओपनली वो अपने ससुराल जाता है और वहाँ पर हंटिंग 6 7 8 से कम तो हंटिंग किए बिना वो वापस ही नहीं आता अपने किंगडम में। और इस तरह से उसके 99 टाइगर्स मारे जाते हैं। अब कमी हो जाती है, कोई एक टाइगर चाहिए जो नहीं है, उसके लिए फिर वो हड़कंप सा मचा देता है, दीवान को बोलता है कि मुझे जल्दी से 100 टाइगर भी चाहिए, मुझे अपनी मौत को जीतना है। तो वो बहुत सर्च करते हैं, कोई टाइगर नहीं मिलता। तभी उनको एक न्यूज़ मिलती है कि उसी के राज्य में एक पहाड़ी पर रोज शिप जो है वो गायब हो रही हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि हो सकता है वहाँ पर उस विलेज में क्या हो, टाइगर हो, उसके विलेज के पास आसपास उस जंगल में। तो वहाँ पर राजा को ले जाकर डेरा डाल लिया जाता है। राजा उस विलेज का 3 साल का टैक्स फ्री कर देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, अब राजा है वेट कहाँ करेगा, उसको तो बड़ी ईगरनेस है कि 100 टाइगर को मैं मार दूँ। तो वो जो है क्या करता है, गुस्से में आ जाता है। बहुत सारे ऑफिसर्स की नौकरी चली जाती है कि मेरे लिए टाइगर नहीं अभी तक ढूंढ पाए तुम लोग, और दीवान को भी धमकी मिल जाती है कि तुम्हें भी निकाल दिया जाएगा। अब सभी डर जाते हैं। तो दीवान जो है कहीं से अरेंज करता है किसी पार्क से एक टाइगर मरियल सा, जो मरने को पड़ा है, बूढ़ा हो गया है, फिर वो हंटिंग भी नहीं कर रहा। वो उसको लेकर छुपा कर अपने घर में रखता है। रात को अंधेरे में अपनी गाड़ी में बिठाकर वो जंगल में लेके आता है, और जंगल में जब लाता है तो टाइगर को वो निकालता है बीच में से। तो टाइगर, इसमें ये बताया गया चैप्टर में कि एक कॉमेडी सी शो करने के लिए कि टाइगर सत्याग्रह करने लग जाता है, सत्याग्रह पर आ जाता है कि मुझे बाहर नहीं निकला, धरना देकर गाड़ी में बैठ जाता है। ज़बरदस्ती उसको बाहर निकाला जाता है। राजा को बताया जाता है देखो जी हमने तो ये घूमता हुआ टाइगर देखा है, इसको आप हंटिंग करो। तो फाइनली राजा वहाँ आता है, मंच पर बैठकर मचान सी बनाई जाती है ऊपर हायर एरिया में कि जिससे कि टाइगर उस पर जंप ना कर सके। वहाँ से बैठकर वो हंटिंग करता है, गोली चलाता है, गोली टाइगर को नहीं लगती। वो गोली की आवाज़ से बेहोश हो जाता है, इतना वीक उसका दिल होता है। तो लोग देखते हैं, जो हंटर्स होते हैं बाकी आसपास तो सराउंड होते ही हैं उसका हेल्पिंग हैंड बनने के लिए, कि अगर आज हमने कह दिया कि ये टाइगर को गोली तुमने नहीं मारी तो ये तो राजा हमें ही मार देगा। वो क्या करता है, एक हंटर छुपकर हंटिंग उसको गोली चलाता है और वो गोली लग जाती है टाइगर को, और शोर मचा दिया जाता है कि राजा ने टाइगर की हंटिंग कर ली, 100 टाइगर भी मारा गया। अब राजा बहुत खुश होता है कि फाइनली अब मैं राज्य की तरफ ध्यान दूंगा, परिवार की तरफ। तब तक उसका एक 3 साल का बेटा हो जाता है, तीसरा बर्थडे सेलिब्रेट करना होता है। शॉप पर जाता है कि मुझे टाइगर एक गिफ्ट लेना है अपने बेटे के लिए। बड़ी पुअर सी क्वालिटी का लकड़ी का बना हुआ एक टाइगर होता है, क्योंकि उसका ध्यान तो टाइगर में ही घुसा हुआ था ना। अब तक इतने साल उसने 25 से ऑलमोस्ट 25 ईयर्स बिता दिए हंटिंग करने में, या 10+ ही हुए। 10 सालों में तो उसने 70 मारे थे, उसके बाद भी तो उसने 30 मारे हैं, कौन सा ईजिली मिलते रहे होंगे। तो बहुत टाइम बीत चुका होता है उसकी लाइफ का। तो वो जो है क्या है कि शॉपकीपर के पास एक होता है, वो 2 आना और 1/4 पार्ट का जो होता है उसकी कीमत। लेकिन वो कहता है अगर इतना सस्ता बताऊंगा राजा तो मेरे को मार ही देगा। तो उसको वो बहुत महंगा सा बेचता है। बड़ी खुशी खुशी वो गिफ्ट लेके चला जाता है,
और राजा जो है लेके जाता है, अपने बेटे के साथ बैठकर खेल रहा होता है कि चलो अब मैं टाइम स्पेंड करता हूँ अपनी फैमिली के साथ भी। वो लकड़ी जो होती है ना अनइवन होती है, अनस्किल्ड वर्कर ने जो बनाया होता है उसको, कारपेंटर ने, और उस पर जो फांसे सी निकली नहीं होती, लकड़ी नुकीली सी निकली होती हैं, वो निकला होता है, वो उसके राइट हैंड में लग जाता है खेलते हुए। उसको निकाल तो देता है, लेकिन बताया गया कि तीसरे दिन उसके हाथ में स्वेलिंग हो जाती है राजा के, और पॉइजन फैलना शुरू हो जाता है। एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट बुलाए जाते हैं, और स्पेशलिस्ट बुलाने के बाद उसका ऑपरेशन का डिसीजन लिया जाता है। ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर्स बाहर आते हैं और ये कहते हैं फाइनली ऑपरेशन सक्सीड, और राजा मर गया। तो इसमें क्या है बेटा, एक चीज़ तो ये बताई गई है कि हम प्रिडिक्शन, देखो डेथ इज़ श्योर, लाइफ में कुछ और अचीवमेंट होना और डेथ तो होनी ही होनी है। उस चीज़ को लेकर उसने पूरी लाइफ अपनी हंटिंग में बिताई, बजाय इसकी अपनी स्टेट को प्रॉस्पेरस करता, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाता कि लोगों का बेनिफिट होता, उसके राज्य का होता, उसका नाम होता। लेकिन सिंपली वो प्रिडिक्शन के चक्कर में फंसकर क्या है, वो एक तो अपना टाइम वेस्ट करता है, सेकेंडली अनअवेयर होना कि उसको अगर हाथ में छोटी सी फांस लगी है तो उसके लिए अनअवेयर हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको ये है कि टाइगर जो है वो, मैंने 100 टाइगर मार दिए हुए हैं और इस वजह से अब मेरा कोई मौत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसका अनअवेयर होना ही उसकी मौत का कारण बनता है। ठीक, तो ये है आपका चैप्टर द टाइगर किंग, ध्यान से करना है आपको, और उसको जो है बुक में भी पढ़ना है। हैव अ गुड डे।